गोवा। एक बार तो सोचा ही होगा यहाँ जाने का, या शायद अभी ट्रिप प्लान कर रहे हो, नॉर्थ जाऊँ या साउथ। बट वेट, आपकी ये समस्या का समाधान कर देते हैं। और मेनली ये वीडियो फोकस होगा साउथ गोवा पे, पर आपके हर एक छोटे बड़े प्रश्न का उत्तर जरूर मिल जाएगा। इमेजिन हिडन वाटरफॉल्स, एम्प्टी सीनिक रोड्स, सीक्रेट बीचेस एंड फूड दैट विल ब्लो योर माइंड। वेल, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी योर अल्टीमेट गाइड टू एक्सपीरियंस द रियल साउथ गोवा। और ये अंत है इस दुनिया की। I would just say it's just wow. Hey guys, I'm Abhimanyu and in this video I'm taking you on an epic journey, secret beaches, local Goan food, breathtaking bike rides and experiences you won't forget. अगर आप गोवा जाने का सोच रहे हो या सिर्फ एक्सप्लोर करना चाहते हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, because you don't want to miss it. इस वीडियो में हम चलेंगे गोवा के एक अनोखे सफर पे, एक ऐसा सफर जो अब तक आपने YouTube पे अनुभव नहीं किया होगा। नमस्कार, प्रणाम, जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। सफर के शुरू में आपको बता दूं, इफ यू हैव नॉट बीन टू गोवा येट एंड आर कंफ्यूज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, डोंट ओवरथिंक इट, जस्ट हेड स्ट्रेट टू नॉर्थ गोवा। इट्स क्राउडेड बट दैट्स वेयर यू विल फाइंड द क्लासी गोवा वाइब। एनीवे, फिलहाल चलते हैं मुंबई। From Mumbai, take a train in evening and you will wake up in paradise. But remember, tickets पहले ही बुक करने होंगे because they sell out fast. North Goa जाना है, then book for Thevim. South Goa का प्लान है, मडगांव is your stop. हालांकि रात की जर्नी में सीनिक व्यू देखने के लिए तो नहीं मिलेंगे, पर जैसे ही आपकी सुबह होगी बहुत खूबसूरत होगी। हमारे पीछे रेलवे स्टेशन है मडगांव का। 2 महीने पहले एटलीस्ट अपना प्लान करिए और ट्रेन का टिकट बुक कर लीजिए। सबसे आसान तरीका वही है यहाँ पे आने के लिए। यहाँ पे आके आप स्कूटी बुक करने मत जाना, पहले से ही बुक करके आना। होटल भी प्री बुक करके अगर आप आ रहे हैं तो बहुत बेहतर है। तो ये है हिसाब किताब। कोई क्वेश्चन है तो कॉमेंट करना, मैं उसका आंसर देने का डेफिनेटली कोशिश करूंगा। ये भी आए हुए हैं, इनके साथ अभी जाते हैं हम इनके ऑफिस पे। प्री बुक योर स्कूटी, 500 to 600 पर डे का पड़ेगा। सिंपल है, जस्ट सर्च रेंटल स्कूटी नियर मडगांव और थीम ऑन गूगल। कॉल देम, 200 से 500 एडवांस दो एंड लॉक योर राइड। कार लेना है, स्विफ्ट डिजायर अराउंड 1200 पर डे एंड अर्टिगा 2000 के आसपास मिलेगी। अगर समय और पैसे दोनों बचाने हैं तो सब कुछ प्री प्लानिंग कर लो। ये आ गए हम अपने होटल पे। 6 महीना ही हुआ स्टार्ट होके। स्विमिंग पूल वाला एरिया ये रहा। नॉर्थ गोवा के मुकाबले साउथ गोवा बहुत ज्यादा शांत है। गोवा आने से पहले एक चीज का मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था, फिश थाली यहाँ पे खाने के लिए मिलेगी। हालांकि नॉर्थ के कम्पेरेटिवली साउथ महंगा जरूर है। शाम को किसी बीच वगैरह पे जाएंगे आसपास के ही। साउथ गोवा ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा शांत है कम्पेरेटिवली नॉर्थ। चलिए, हो गया अपना नहा के, चला जाए अब यहाँ से। पता है, हमारी जिंदगी में हम जो कुछ भी करते हैं ना, लोगों को कई बार लगता है कि यार सब कुछ तो सही चल रहा है, अच्छा चल। हर कोई एक चीज के थ्रू गुजर रहा होता है जो सिर्फ उससे पता होता है। गोवा की जियोग्राफी को समझते हैं। विंटर्स यहाँ पे आने का सबसे सही वक्त है। यहाँ आपको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगा, एक जैकेट तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत का स्टेट विद द लीस्ट डिस्ट्रिक्ट जस्ट 2, नॉर्थ एंड साउथ गोवा, और सबसे ज्यादा यूपी है विद 75 डिस्ट्रिक्ट्स। इफ इट्स योर फर्स्ट टाइम इन गोवा, नो सेकंड थॉट्स, नॉर्थ गोवा चले जाओ और फिर बीच वाइब्स, पार्टीज और पूरा फन ग्रैब करो। नॉर्थ में पिछले साल ऑलरेडी जा चुका हूँ। कैलिंगेट, बागा, अश्विम, ये सारे बीचेस है जो आप वहाँ पे कवर कर सकते हैं। इस वक्त मैं हूँ कोलवा बीच पे और बहुत ज्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह जरूर है साइड में, लेकिन कहीं पे भी म्यूजिक वगैरह लगी नहीं हुई है। एकदम से शांति है हर तरफ। पुर्तगालियों ने यहाँ पे कब्जा कर लिया था और पूरे गोवा में ही उनका राज था 1960 तक। 1960 में आजाद हुआ गोवा, जब भारत में विलीन हुआ, और उस वक्त वो केंद्र शासित प्रदेश था। जैसे दमन दीव है वैसे ही। लेकिन 1987 में इसे अलग से राज्य की, एक स्टेट की उपाधि मिली और गोवा 1987 के बाद फॉर्म हुआ एक वे में कह सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, एक नॉर्थ गोवा, एक साउथ गोवा। नॉर्थ गोवा में सारे प्लेसेस एक दूसरे के पास हैं, बट साउथ गोवा में थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है, बट वर्थ ये भी है। साउथ गोवा की आइटनरी कुछ इस प्रकार है। डे 1 में बीटल फोर्ट, बीटल बीच एंड बीटल लाइट हाउस, ऑल विद इन अराउंड 5 किलोमीटर रेडियस। एंड ट्रस्ट मी, ऑन द वे यू विल फाइंड स्पॉट्स जहाँ खुद को रुकने से आप रोक नहीं पाएंगे। टेक योर टाइम, मे बी इवन अ होल डे टू एक्सप्लोर। Day 2 start with the amazing views at Cape Goa, then head to Cabo de Rama Fort and feel the raw beauty of Pebble Beach. Next stop Kola Beach, where kayaking is must. अगर आराम से किया तो पूरा दिन तो इसमें चला जाने वाला है। ये मैं गया पानी में, अच्छा हुआ मैंने एकदम से जंप नहीं किया। अंदर बहुत सारे पत्थर वगैरह हैं। ये स्टे कितने मजेदार है ना। तीसरे दिन में पलोलेम बीच पहुंच जाओ, फुल ऑफ गोरे और ब्राउन क्राउड, परफेक्ट फॉर सम वाटर स्पोर्ट्स फन। साउथ गोवा को मैंने जितना एक्सप्लोर किया, एक चीज समझ में आया कि पलोलेम बीच में सबसे ज्यादा वाइब्स हैं। एक तरीके से कहूँ तो सबसे ज्यादा क्राउड भी यहीं पे है।
फॉरेनर्स भी है, मिक्स लोग हैं यहाँ पे। अगर इंडियंस हैं और 25% 75% फॉरेनर्स हैं और सारे मज़े कर रहे हैं। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या फिर बीच की वाइब, वो सब बेहतर है यहाँ की। Then move to Agonda Beach, where mostly foreigners chilling and sunbathing will set the vibe. End the day at Butterfly Beach. भाई ये एक्सपीरियंस तो ड्रीमी होगा। Got extra time? Galgi Baga Beach is waiting for you. If you have one more day, मतलब 4th day, then explore Savri Waterfall, Para Coconut Tree Road, and dive into Vasco da Gama's charm. And हाँ, रोज एक एक्स्ट्रा शॉर्ट्स कैरी करना, मूड कभी भी बन सकता है स्विमिंग का। So this is your South Goa itinerary. अब सोच लिया है तो टिकट निकालना कैंसिल मत करना। और हाँ, सब कुछ प्री प्लान करके जाना, पर इंस्टेंट भी प्लान्स करना। जस्ट स्टिक टू दी आइटनरी होके मत रह जाना। और हाँ, खाने में सबसे बेहतर, अच्छा, सस्ता, टिकाऊ अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो वो होगा फिश थाली। अगर आप एक फिश लवर हैं तो ये आपके लिए बेस्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। साथ ही इस वीडियो में हम कुछ ऐसे जगहों को एक्सप्लोर करेंगे जो अब तक यूट्यूब पे नहीं है, किसी ने भी उन जगहों के बारे में बताया नहीं है। स्पेसिफिकली साउथ गोवा के हम और आप मिलके जाएंगे यहाँ के लोकल्स को पूछते हुए। जैसे कि ये पर्टिकुलर जगह ही देखना, क्या ही मज़ेदार है, बेहतर है। इस पूरे ट्रिप की अगर मैं जिक्र करूँ तो हाँ, ये सोलो ट्रिप है, मैं अकेला ही हूँ। लेकिन कहीं कहीं कुछ लोग मेरे साथ मिल जा रहे हैं। कभी किसी ग्रुप के साथ हो ले रहा हूँ, तो कभी किसी से मुलाकात हो जा रही है, दोस्ती हो जा रही है, तो उनके साथ घूम ले रहा हूँ। तो ये है बीच का रास्ता। यहाँ पे कोई बाइक्स वगैरह पार्क थी नहीं, कोई भी नहीं है, एक व्यक्ति भी नहीं है। उधर पीछे झाड़ियों में एक कपल दिखा जो कुछ कर रहा था अपने हिसाब से, बट उसके अलावा चारों तरफ कोई भी नहीं। ड्रोन से ये एक्चुअल में खूबसूरती पता चलती। यहाँ देखिए, ये है साल रिवर, वहाँ से आ रही है और ये समंदर में विलीन हो रही है। यहाँ बीच की जो सैंड है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। आने से पहले अगर आप कंफ्यूज हैं, चप्पल ले जाऊं, सैंडल ले जाऊं, शूज़ ले जाऊं, क्या ले जाऊं, देखो यार, सिर्फ एक चीज़ लेके आओ यहाँ पे। पता है क्या? जो मैंने ये पहन रखा है, सिर्फ ये लेके आ जाओ पहन के, और आपका पूरा गोवा बहुत बढ़िया चला जाएगा। शूज़ एंड ऑल लाने की आवश्यकता है नहीं। मोस्टली यहाँ पे आपको बीचेस एंड ऑल ही एक्सप्लोर करने हैं। क्रॉक्स में बहुत ही बढ़िया से एक्सप्लोर हो जाएगा हर एक जगह। सामने देखना जरा, कितना सुंदर नज़ारा है, कितनी सारी बोटें हैं। फिर से एक दिन की शुरुआत करते हैं ब्रेकफास्ट के साथ। एंड नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लोर प्लेसेस इन अ रॉ एंड अनफिल्टर्ड वे। मतलब ये भी एक एक्सपीरियंस है, वरना जूझते रहो इसको लेके हाथ में। यार, गोवा का प्लान बना के लोग आते हैं 1 दिन 2 दिन, बस कम से कम मैं सजेस्ट करूँगा ना आपको 4-5 नाइट्स आके रुकिए। को इंसिडेंट्स कह लो या जो भी, मस्त मैच हुआ है इस पूरे बैकग्राउंड के साथ। इस वक्त मेरे हाथ में है कोकोनट वाटर और मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जगह पे हूँ। और एक इंटरेस्टिंग सी बात आपको बताता हूँ। ये देखना जरा, बियर की बोतल्स का प्राइस है, रेट है यहाँ पे 100 रुपीज़, ठीक है। ये देखना, किंगफिशर 100 रुपीज़, और यहाँ देखना ऑरेंज जूसेस 150 के हैं सारे। और ये जो कोकोनट वाटर मेरे हाथ में है, ये है 100 रुपीज़ का अगेन। मतलब जितने का दारू का बोतल है उतने का ही कोकोनट वाटर है ये। जो चीज़ मैंने अभी 100 रुपये की ली, ये सुनना, ये फ्री में मिल रही है। पर बस यही बात है कि काटोगे कैसे। ये रही अपनी स्कूटर, अपने आप को कर लिया पैक। रोड पे दूर दूर तक जल्दी कोई नज़र नहीं आता। वो सामने एक लाइट हाउस भी है, बीटल्स लाइट हाउस है वो प्रोबेबली। और वहाँ पे आने के चक्कर में मैं आके ये देखो, ये बीहड़ में एकदम से फंस गया। स्कूटर अपनी यहाँ खड़ी है, अब बहुत ज़्यादा चला भी नहीं सकता, यहाँ पे पंचर वगैरह होने का खतरा है। अगर हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सही मायनों में सोलो ट्रिप के यही तो बेनिफिट्स हैं। कहीं पे भी किसी भी रास्ते चले जाओ, आपको स्पेसिफिक जगहों पे जाने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ मन वहाँ रुक जाओ। यहाँ खाना खा लेते हैं। वैसे तो जितने भी लोग हैं सारे पीते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो जल रहे हैं, अंदर से आग से निकल रही है। और यहाँ के मिट्टी की कलर भाई जो है, कहीं पे भी चले जाओ पूरे गोवा में लाल ही होती है। कोंकण क्षेत्र है ये सारा। कई जगहों पे रुकते हुए तो जा ही रहा हूँ ऑफ कोर्स। और ये एक बहुत ही बड़ा सा भव्य मंदिर सा दिखा मुझे। ये सारे इतने बड़े बड़े तुलसी माता के पेड़ हैं, ये सारे के सारे वहाँ तक। अगोंडा के आसपास अच्छा खासा आपको मार्केट देखने के लिए मिल जाएगा, और बस फॉरेनर्स ही मिलेंगे। इस बीच का कॉन्सेप्ट यूजुअली यही है कि ये जितने भी प्लेसेस आप देख रहे हैं, आप अगर यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पे ही स्टे करिए, आइए, स्विम करिए, फिर आपके रूम में चले जाइए, एंड दैट्स इट। और लगभग 3 किलोमीटर तक ऐसे ही रास्ते पे चल के जाना है बटरफ्लाई बीच के लिए।
कितने रुपए की है पर्ची? हाँ 100। तो यूजुअली बटरफ्लाई बीच पे जाने के लिए आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ दे के ही आगे बढ़ना होगा। स्कूटर एक जगह पे पार्क कर दिया, अब आगे की तरफ चल के जा रहे हैं। वाटर बोतल यहाँ पे 40 रुपीज़ की है। बीच पे आने के लिए दूसरी कोई जगह नहीं है, ऐसे ही रास्तों से आपको आना होगा। बटरफ्लाई बीच एक हिडन जेम जहाँ मिलती है सुकून भरी वाइब्स, गोल्डन सैंड और क्रिस्टल क्लियर पानी। ये सीक्रेट पैराडाइज सिर्फ एडवेंचर लवर्स के लिए है, क्योंकि यहाँ पहुँचना इजी नहीं बट टोटली वर्थ है। और साथ ही यहाँ से बोट्स मिल जाएंगी दूसरे कुछ आइलैंड्स पे घुमाने के लिए 1000 से 2000 रुपए के बीच में। जीन तो मेरा पूरा भीग गया है, मन है कि पूरा ही भीग जाऊँ, नहा ही लो, पर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर अभी वापस भी जाना है। जब आप यहाँ पे आना, आप मेरी वाली गलती मत करना, कपड़े अच्छे चूज करके आना, बीचेस पे जो पहन सकते हैं वैसे वाले। ये ऑटोज यहाँ पे देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। हार्डली 2-4 ऑटो अभी मुझे देखने के लिए मिले पिछले 3-4 दिनों में। पेल्लुम बीच है ये, और यहाँ पे रश ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है, बहुत सारे लोग नहा रहे हैं, कैकिंग कर रहे हैं, कुछ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। स्कूटर आप एकदम पास में लाके खड़े कर सकते हैं, बीच के पास ही, सामने वो बीचेस है। और ये रही, बहुत सारे फॉरेनर्स आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेंगे, और ऑब्वियसली जैसा आप चाहते हैं वैसा देखने। 100 का एक है? हाँ, बहुत महंगा है ये। इतने सारे नारियल के पेड़ है यहाँ पे आसपास हर जगह, फिर भी गोवा में क्या सस्ता है? एग्जैक्टली सस्ता है। एक तरीके से कह सकते हैं कर्नाटका बॉर्डर पे ये आखिरी बीच है, गलगी बाबा गोवा का। यहाँ के बाद प्रोबेबली कर्नाटका स्टार्ट होता है। यहाँ एक नल भी है लेकिन इसमें पानी नहीं आ रहा है, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं गोवा में। Fish thali is my ultimate fave in Goa. Anyway, next morning with fish vibes, let's hit one of South Goa's best spots with full of adventure and thrill. जहाँ पे आप स्टे करने वाले हैं वो एक बेटर प्लेस बुक कर लीजिए, क्योंकि somehow ना गोवा आपका पूरा वाइब वही प्लेस देगा जहाँ पे आप स्टे कर रहे हैं। यहाँ पे आके आपका टैन होना स्वाभाविक है, आप कितनी भी कोशिश कर लें, इससे बेटर ये है कि ऐसे ही छोड़ दो अपने आप को, हो जाओ। इफ यू आस्क गोवा के गांव कैसे होते हैं, तो ऐसे ही होते हैं। यहाँ पे रोटी चाहिए तो रोटी नहीं मिल रहा है थाली के साथ, रोटी अलग से लेना होगा। बस थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करना, सामने के नज़ारे बहुत ही कमाल आने वाले हैं। यहाँ से जाते हैं, और ऐसे पूरे घाट नहीं है, ज़बरदस्त है। ये मुझे लगता है किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, बट एनीवे क्या बात है, देखना चाहिए, ज़बरदस्त ना। खाना जहाँ पे हम खा रहे थे बहुत ही स्वादिष्ट था, और उन्होंने ही हमें बताया कि बीटल फोर्ट पे जाओ। अब किसी भी साउथ गोवा के वीडियो में बीटल फोर्ट का नाम हार्डली कहीं सुनेंगे, मैंने तो अब तक नहीं सुना, इतना रिसर्च किया उसके बाद भी। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ बीटल फोर्ट आप डेफिनेटली आना, और वहाँ जाने पे रास्ते में आपको ये वाली जगह पड़ जाती है। यहाँ पे एक श्री महादेव जी का मंदिर भी है पास में ही, और अभी जिस नदी के हम पास थे वो यहाँ पे आके समंदर में मिल रही है। पानी बहुत ही नीला और सुंदर है, और ये पार कर लिया मैंने। यहाँ पे आना कम्प्लीटली वर्थ रहा। कैमरा बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर सकता, लेकिन इस जगह पे आके इस वाइब को फील करने का जो एहसास है ना, बहुत खूब है। मतलब इससे बेहतर कि आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। सामने एक मंदिर भी नज़र आ रही है मेरे, और वहाँ पे मैं आता हूँ जरा। क्या लगता है कोई मछली पकड़ पाऊंगा मैं? और ये इस वक्त हमारे हाथ में है तमसा मछली, जो कि वन ऑफ द फेवरेट फिशेस में से एक आती है समुद्री मछलियों में। इसके मुंह में कांटे देखना, जरा कांटे नहीं दांत देखना, अगर अंदर हाथ डाल दिया तो क्या ही कर देगी ये। और मैं शिकार खेलते खेलते ये आ गई हाथ में। ओके भैया, थैंक यू। समंदर किनारे किनारे ऐसे स्कूटर चलाना इज़ लाइक वाओ, पर एक हाथ से चला रहा हूँ, दिक्कत वही है बस। लगभग 1 घंटे तक हम वहाँ पे रुके, मछली भी पकड़ ली। वैसे मैंने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी है, तो हमें आइडिया है हर एक चीज़ का। काबो दी रामा से अराउंड 9 किलोमीटर पहले ही पड़ती है ये जगह, दूर दूर तक कोई नहीं। वो सामने है देखिए गोवा रेस्टोरेंट बार, क्या ही ज़बरदस्त भीड़ है यहाँ पे यार। इस पर्टिकुलर जगह के लिए मैं अब क्या ही कहूँ, एक्सपीरियंस करने के लिए आपको आना होगा। इतना बढ़िया मैं रिकॉर्ड नहीं करता चीज़ें, ब्लॉग नहीं करता कि आपको इस मोमेंट को बता पाऊँ, इस पर्टिकुलर जगह को एक्सप्लोर करा पाऊँ अपने आंखों के थ्रू। बट आई वुड जस्ट से जस्ट वाओ। एक वे में कह सकते हैं दुनिया का आखिरी छोर। काबो दी रामा से मुझे लगता है 500-600 मीटर पहले ही ये जगह पड़ती है। देखना जरा इन नज़ारों को समंदर के। रेस्टोरेंट के भीतर देखना, वेटिंग अभी चालू है, बहुत ही सारे लोग हैं इस पर्टिकुलर स्थान पे खाने के लिए। जो धूप है, हीट है, गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, वो ऑलमोस्ट जला देने वाली है।
साउथ गोवा में सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा दूर दूर पे है, नज़दीक आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये हम पहुंच गए काबो दे रामा फोर्ट। वो गेट के अंदर आते ही लेफ्ट साइड में आएंगे तो हम पेबल बीच पे पहुंचेंगे और राइट साइड में काबो डी रामा फोर्ट है, वहाँ पे भी जाएंगे और उसकी हिस्ट्री भी बताऊंगा। पहले उसे भाई जब राम किला कहा जाता था, वो क्या है बताते हैं। ये पतले संकरे रास्तों से पहले नीचे की तरफ जाते हैं पेबल बीच पे। एक और आपको मैं फ्री की सलाह देता हूँ, अगर आप एक क्रिएटर हैं या फिर आपको रील्स वगैरह बनाने का शौक है तो सबसे पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि यहाँ जाके क्या क्या आपको शूट करना है। अदरवाइज़ आप आएंगे, जगहों को देखेंगे, आपको लगेगा ये भी रिकॉर्ड कर लूँ वो भी कर लूँ, लेकिन कैसे करूँ, किस वे में करूँ, ये नहीं समझेगा। जैसे कि मुझे इस वक्त हो रहा है कि सब कुछ तो रिकॉर्ड कर लूँ, पर कैसे। जो पत्थर आपको दिख रहे हैं ना, बहुत सारे हैं यहाँ पे, और पत्थरों को पेबल भी कहा जाता है, इसलिए इसे पेबल बीच भी कहते हैं। ये गेट से सीधा पेबल बीच पे हम पहुँचे थे और यहाँ से ये है फोर्ट वाला एरिया। बहुत ही ऊंची ऊंची ये सीढ़ियाँ हैं और लाली तो हर जगह बिखरी हुई है। कितना ही खूबसूरत है, कितना ही सुंदर है, आप कितना ही बोलूँ मैं। हर जगह जहाँ भी जाइएगा ऐसा ही कुछ नज़ारा पाइएगा। सो फाइनली अच्छा खासा ऑफ रोडिंग करने के बाद हम पहुंच चुके हैं कोला बीच पे। यहाँ करनी है कयाकिंग भी, लेकिन शाम भी होने लगी है और मैं सोच ही रहा था कि कोई पार्किंग के पैसे ही नहीं ले रहा है गोवा में, ऐसे कैसे। लेकिन यहाँ आने के बाद कोला बीच पे 50 रुपीज़ ले लिया इन्होंने। तो ये खारा बीच है और यहाँ पे मीठा पानी है, यहाँ पे कयाकिंग की जा सकती है और ये सारी कयाकिंग वाली बोट्स। ये एक पर्टिकुलर चीज़ थी जो मुझे करना है, थोड़ी देर में उतरूँगा पानी के अंदर भी, नहा लेंगे। एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं इतने में ही, तो सारे लोग एक दूसरे को धक्का मारते हुए जा रहे हैं। एंड कोला बीच बाय द वे कयाकिंग के लिए ही प्रसिद्ध है, यही एक चीज़ है जो करने के लिए यहाँ पे आते हैं लोग। और ये है जिंदगी, ये है जिंदगी। अरे वो नहीं जो हाथ में है और मस्त राजाओं वाली जिंदगी, ये है जबरदस्त। आप भी कर सकते हो। अरे नहीं, कैरी ऑन, थैंक्स, इट्स ओके, थैंक्स। क्या बात है, अभी हमें किंगफिशर ऑफर हो गया था। आई वाज प्रेजिंग दैट गाय। अब मैं वैसे हो गया हूँ एक्सपर्ट, अब मुझे जैसे चाहिए वैसे मैं चला पा रहा हूँ इजीली, अब कोई प्रॉब्लम है नहीं। और भाई जब ये प्लास्टिक का है तो बहुत इजीली स्मूथली भाग रही है, बहुत ही तेज। ओह शिट भाई साहब, जैसे कहीं पे एकदम ऐसे अचानक से गड्ढा नहीं आता है, तो अचानक सा ही है। फाइनली रात के बज रहे हैं 9:30, हम आ चुके हैं अपने लोकेशन पे। अगली ब्लॉग में एक अलग स्टोरी के साथ सुबह में मिलते हैं। इसी नोट पे इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई आपके सवाल हो तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। वंस अगेन नमस्कार, प्रणाम, जय श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाट्सोएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। और क्या, बाकी सब बढ़िया है। जय माता दी।